जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 13 हम आज करने जा रहे हैं। और ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c is this. Okay, एक छोटा सा डायग्राम मैंने रफ बना के रख लिया ताकि थोड़ा सा समय बच सके। ये बेटा अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कार्टेशियन सिस्टम है ये अपना। और ए लाइन मैंने बना दी। हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c है, ये m है, इसका जो ये एंगल है ये इसकी टेंजेंट m है। ठीक है। आपको एक लाइन बनानी है जो इस दी गई रेखा से थीटा कोण बनाती हो। ठीक है। और जाती कहाँ से हो? मूल बिंदु से। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि मूल बिंदु से इसके ऊपर कोई लाइन जा रही है और वो थीटा डिग्री का एंगल बना रही है? तो हम ऐसे इमेजिन कर लें। इसने मान लीजिए ये एंगल जो बनाया बेटा ये थीटा था। ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ना आंसर में प्लस माइनस मतलब दो लाइंस तो हैं भाई। तो अब दूसरी लाइन कैसे हो सकती है उसका इमेजिन करो। केवल डायरेक्शन कहाँ जा सकता है कि वो भी एक और लाइन ऐसी हो जो ओरिजिन से ही पास हो। ये बहुत ज़रूरी बात है, ओरिजिन से ही पास हो और एंगल जो बना है एक्यूट वाला वो थीटा हो। ठीक, तो ऐसे भी तो हो सकती है बेटा। ओरिजिन से जाने वाली एक और लाइन अगर चाहिए हो तो मेरे को लगता है दो से ज़्यादा तो नहीं होंगी। हो सकता है ऐसे जा रही हो, थीटा बना रही हो सकता है ऐसे जा रही हो, तो दो लाइंस तो हैं। ठीक, और कोई मिले तो मुझे भी बताना भाई। दो ही है मेरी नज़र में तो। एनीवेज, तो थोड़ा सा मैंने ये लिख के रखा है, माना उस रेखा की प्रवणता जो दी गई रेखा से थीटा कोण बनाती है m1 है। ये जो लाइन एक ले लेती हूँ मैं पहले, ये वाली लाइन। ठीक है। इसकी जो ग्रेडियंट है बेटा वो हमने क्या इमेजिन कर ली है? m1। Let the gradient of the line which makes the angle theta with the given line be m1। और इन दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैसे हम m2 माइनस m1 लिखते हैं, तो ये m तो गिवन लाइन की है और m1 हमने इमेजिन कर ली, ये हो गई। हाँ, अब सुनो बच्चों, आपको मालूम है कि कहीं पर ऐसे लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज a। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये कि आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लिख लो, या फिर प्लस माइनस x इज इक्वल टू a लिख लो। दोनों करेक्ट, दोनों ही करेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी। हाँ, इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या था बेटा? दर्शाइए कि, यानी कि शो दैट। इसका मतलब ये जो है ये हमारा आंसर है। आंसर में कौन प्लस माइनस हो रहा है? टेन थीटा, है ना। तो यहाँ से हम हिंट लेते हैं, आंसर हमको ऐसा ही सेट करना है। तो टेन थीटा को इन्होंने प्लस माइनस लिया। यानी अगर ये हमसे कहती कि बताइए, तो हम यहाँ भी प्लस माइनस लेते हैं। और हम तो सच बताएं यहीं लेते, हम ये लेते भी नहीं, लेकिन हमने आंसर में देखा इसको लिया तो अब हम इसको ले लेते हैं। चलिए अब हम इसको प्लस माइनस लेकर फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, ये हो गया प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1। इधर आ जाइए, प्लस माइनस टेन थीटा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस m1 टेन थीटा, है ना, इज इक्वल टू m1 माइनस m। हमारा उद्देश्य क्या है? m1 निकालना, है ना। तो m1 इधर लेकर आ जाओ। जो भी हमें चाहिए रहता है हमको लेफ्ट में ले लेना चाहिए, है ना। तो टेन थीटा इसको इधर ले आइए तो माइनस m1, इसको इधर ले जाइए तो ये जो प्लस माइनस है ये क्या बन जाएगा? माइनस प्लस। तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस टेन थीटा। ओके, और माइनस m। गॉट इट। यहाँ से m1 आप ले लीजिए कॉमन, तो हो गया प्लस माइनस m टेन थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ पर माइनस प्लस टेन थीटा माइनस m। ठीक है ना बेटा। अब आप m1 निकाल लीजिए। m1 कितना हो गया? माइनस प्लस टेन थीटा माइनस m अपॉन
प्लस माइनस m tan थीटा माइनस 1। जितनी स्पेस एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा लग गई, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब m1 आ गई, है ना, और पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही है क्या है, 0 0। वैसे आपको याद होना चाहिए कि कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास होती है ना बेटा, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होती है। उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है ना, नहीं होता। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स। नहीं तो फिर आप कैसे करते, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, ऐसे करते ना। तो शॉर्टकट में लिख दो, अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, एनी लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इज y इज इक्वल टू एम एक्स। कोई भी रेखा जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स होती है, ओके। तो y इज इक्वल टू, ये पूरा m है आपका, है ना, तो माइनस प्लस tan थीटा माइनस m अपॉन प्लस माइनस m tan थीटा माइनस 1x, x को यहाँ ले आइए, y अपॉन x, ठीक है। अब मैं जरा आंसर से मैच करूँ, देखो यहाँ पर m प्लस माइनस, तो यहाँ से मुझे इनको उल्टा करना पड़ेगा, यानी माइनस को बाहर लेना होगा, ओके। तो फिर ये हो जाएगा m, और ये जो माइनस था ये हो गया प्लस, और जो ये प्लस था ये हो गया माइनस tan थीटा। समझ लो, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ओके। तो माइनस जब मैंने बाहर लिया तो m तो बन गया प्लस का, वो मैंने पहले लिख लिया। यहाँ से माइनस लिया तो प्लस रह गया, प्लस लिया तो माइनस। मैं इसको आंसर से मैच कर रही हूँ, ठीक है बेटा। ये माइनस आ गया, नीचे क्या है, नीचे 1 और माइनस प्लस यहाँ भी है, तो यहाँ भी आप माइनस बाहर ले लो, ओके। तो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस tan थीटा, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस tan थीटा। गॉट इट। अब देखो बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम में अपने को आंसर दिया है वो तो आ गया, ठीक। बट मैं आपको बता दूं ये इनकम्प्लीट आंसर है, जस्ट अ मिनट, ये इनकम्प्लीट आंसर है। कंप्लीट आंसर इज दिस। अब ये प्लस माइनस कहाँ से आया, ये तो समझ गए आप, ये कहाँ से आया। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि देयर आर 2 सच लाइंस, ऐसी 2 लाइंस है। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, और फिर इसकी क्या है, इसकी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। तो अगर हम इससे कदम ताल करते हैं तब तो ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन ये गलत है, कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस लेना होगा, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस ऐसे चलेगा, अब ये तो सारी ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर दिए, तो ऐसे लिया आप, चलो, और यहाँ पर प्लस माइनस लगाकर फिर ये, ठीक है बच्चों। अब ये कंप्लीट हो गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। इन वॉट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चों मैंने 2 पॉइंट्स लिए, थोड़ा और टेढ़ा बनाने की कोशिश थी बट वो टेढ़ा कम बन पाया, कोई बात नहीं, हो गया। एक लाइन है जो इस रेखाखंड को, यानी इस लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। अब बच्चों ना मुझे ये पॉइंट मालूम है, हाँ, और रेशो भी नहीं मालूम। रेशो बताना है, पॉइंट मालूम नहीं है ना। तो पहले हम पॉइंट निकालेंगे, हमारा काम क्या है, पॉइंट निकालने का। पॉइंट कैसे निकलेगा, इस लाइन की इक्वेशन तो मुझे मालूम है, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन और पता चल जाए, इन दोनों का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो P आ जाएगा, और फिर हम रेशो के बारे में बात कर सकते हैं, ओके। तो पहले हम बनाते हैं, इसका नाम रख दें AB। अब बनाते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ AB, ठीक। AB का समीकरण हम बनाते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x माइनस x1 तो x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6
और x प्लस 1, तो ये कैंसिल होके आ गया 1, तो इन दोनों को इधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इसको देख लिया कनखियों से, इसमें सामने था तो मैंने सोचा इसको भी सामने कर दो। तो ये आ गई आपकी ए बी की इक्वेशन, और ये जो थी ये गिवन लाइन थी। इनको हम बच्चों करेंगे सॉल्व, और इनको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, हमको पॉइंट P मिल जाएगा। ओके, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कैंसिल किया, 2x इज इक्वल टू 6, तो x आ गया 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y आ गया 1। पॉइंट मिल गया भाई हमको, P पॉइंट मिल गया, क्या है 3, 1। अब मुझे बताना है रेशो। अब रेशो तो बच्चों 3 तरह से लिया जा सकता है, कोई m1 m2 ले लेता है, कोई mn ले लेता है, कोई k:1 लिख देता है, कोई λ:1, तो ये सब चॉइस पर है। तो मुझे तो ठीक है m1 m2 सूट करता है तो मैं वही ले रही हूँ। हाँ, अब इस चीज को आप वर्ड्स में लिखोगे, आप क्या लिखोगे, लेट the line x plus y is equal to 4 divides the line segment AB in the ratio of m1 is to m2। माना रेखा x plus y is equal to 4 रेखाखंड AB को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो A पॉइंट था -1 1, B पॉइंट था 5 7, और जो अभी अभी P आया है वो आपका आया है 3 1, है ना। आपको प्रैक्टिस तो है, कुछ नया तो है नहीं, ये आपको प्रैक्टिस है कि कैसे करते हैं। इसके लिए रेशो आपने m1 m2 ले ही लिया है। हाँ, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालती हूँ मैं, 3 इज इक्वल टू, ये तो इनका हमने निकाला। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते, सेक्शन फॉर्मूले से, तो क्या आता, m1 x2, तो m1 इंटू 5 प्लस m2 x1, m2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 5m1 माइनस m2, है ना। m1 को एक तरफ, m2 को दूसरी तरफ कलेक्ट कर लीजिए, तो बच्चों ये आ जाएगा -2m, और ये हो जाएगा -4m2, माइनस से तो माइनस पहले कैंसिल कर दो, फिर m1 अपॉन m2 will become 4 upon 2, so m1 is to m2 is 2 is to 1। बट आंसर बच्चों 1:2 दिया है, मैंने देखा आंसर है 1:2। ठीक है, अब हम अपनी मिस्टेक तलाशते हैं, कहाँ हमसे गड़बड़ हो गई। तो यहाँ तो करेक्ट है, यहाँ देखें, देखिए यहाँ पर ये -2 है और मैंने +2 ले लिया। ठीक है, -2 से करो इसको, तो आपका ये आ गया 2 और ये 1। हाँ, और ये 1 रखा तो 2 - 1 से 1, तो ये तो -1, ये तो ये -1 हो गया, तो पॉइंट आपका हो गया 1 -1, पॉइंट गलत आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 और -1, तो ये 1 है, इसके आगे दोबारा करते हैं, 1 है। हाँ, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5m1 माइनस m2, तो हो जाएगा -4m1, है ना, और -2m2, अब माइनस से माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 2/4। एक छोटी सी गलती हुई थी, इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए तो 15 मिनट पहले हो जाए तो बेहतर, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो, एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हो कहाँ मिस्टेक हो रही है। छोटी सी मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक, बट मिस्टेक तो मिस्टेक है, नंबर तो कट ही जाते। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 1 2 से रेखा 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। देखो कितनी अजीब क्वेश्चन है ना, चलो ट्राई करते हैं। ये आपकी लाइन है गिवन। हाँ, ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, एक पॉइंट है 1 2,
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं। इस बिंदु से इस लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं डालना है, डिस्टेंस बतानी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बतानी है। देखो एक लाइन जा रही है, समझो ऐसे, हाँ ऐसे। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी ना, वो इस पुरानी वाली लाइन के पैरेलल जानी चाहिए। और फिर बताओ ये डिस्टेंस कितनी, ये क्वेश्चन है कि कोई एक लाइन जा रही है, और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पर, ये जो लाइन मैं बना नहीं रही हूँ, क्यों नहीं बना रही हूँ, इसका रीज़न अभी बताऊंगी। ऐसे समझ लो कि ये एक लाइन जा रही है और ये पॉइंट है। आपको इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस तो बतानी है, लेकिन इस लाइन के पैरेलल नापनी है। ये क्वेश्चन है। जब मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो ये जो इक्वेशन है ना, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो, यहाँ 1 रख दो, यहाँ 2, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, यानी कि ये पॉइंट है। और समझो अंदाज से ऐसी लाइन है, ठीक है बेटा। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहे। क्वेश्चन समझ गए? हाँ, ये ऐसा भी हो सकता था, जैसे मैं बता रही थी कि पॉइंट अलग होता, लाइन अलग होती, और कहते कि इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन तो बताओ, लेकिन नापना इसके पैरेलल। ऐसे भी होता तो हम उस हिसाब से आपको समझाते, बट अभी उन्होंने ऐसा नहीं हमको परेशान किया। बस उन्होंने ये कहा ये पॉइंट है, ये लाइन है, अब इस लाइन के हिसाब से बता दो कि इसकी डिस्टेंस। तो हमको कुल मिला के बच्चों क्या करना है, हमको ये पॉइंट मिल जाए अगर, तो डिस्टेंस मालूम चल जाए। गॉट इट? तो ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या दी है, इसकी दी है आपको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब दो लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना तो बहुत आसान है। इन दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो लिख देंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्विंग द टू इक्वेशंस। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करने पर। ओके बच्चों, राइटिंग देखने की नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करें ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इतने सारे मेथड तो सीखे हमने। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो फिर y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2x हो गया ना। अब y इज इक्वल टू 2x आप यहाँ पुट कर दो। मुझे लगता है ये ज़्यादा ईजी है। 7 इंटू 2x प्लस 5, तो 14 प्लस 4 18x हो गया ना। 18x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 18। ठीक है, अब x का मान यहाँ रख दो, यहाँ पर। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 18। देखो ना, 2 रख दिया यहाँ पर, और अब कैंसिल कर दो, पहले कर सकते थे। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 9। अब ये पॉइंट मेरे को मिल गया। ये पॉइंट क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया माइनस 5 अपॉन 18 कॉमा माइनस 5 अपॉन 9। ठीक है, अब क्या रह गया, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो दिल्ली दूर नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे को पेज पलटना ही पड़ेगा क्योंकि अब जगह बची है कम। पॉइंट था हमारा 1 2, और जो हमने बताया वो था 5 अपॉन 9 और माइनस 5 अपॉन 18। एक बार बेटा चेक कर लूँ, क्योंकि मेहनत करें और वो बेकार ना जाए। देखा ना, हो गया उल्टा। ये 18 है, एक्स कोऑर्डिनेट 18 है और ये 9 है। अच्छा हुआ देख लिया। ठीक, कैसे आएगी सभी जानते हैं। 1 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस ऑफ माइनस कर लेंगे। वैसे तो ये मेरे को आपके लिए छोड़ देना चाहिए। देखो 18 प्लस 5 23 हो गया, 23 का वर्ग 529 और 18 का 324। हिंदी में बहुत कंफर्टेबल होती है बेटा कैलकुलेशन, कभी करके देखना। ये हो गया 9 दूनी 18 है ना, और 18 प्लस 5 23, ये भी हो गया 529, लेकिन यहाँ पर 81 आएगा।
चलिए अब ये हो गया 529 और 81, तो मुझे कॉमन ही दिख रहे हैं 81 और 529। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचा 4, और यहाँ केवल 1। ठीक, तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, उसके बाद अंडर रूट हटा देंगे। तो ये बेटा कितना हो गया 5/4 है ना। चलो स्क्वायर रूट लेते हैं। 529 का 23, 81 का 9, 4 का 2, कौन नहीं आ पाया 5 है ना। तो हमारा आंसर है, इसमें हम प्लस माइनस की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है ये डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। दूरी कभी थोड़ी ऋणात्मक होती है ना। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point। देखो बच्चों, एग्जैक्ट डायग्राम तो ग्राफ पेपर चाहिए है ना, या फिर जियो बोर्ड चाहिए, या फिर जियो जेब्रा वाला चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कि आपको लगे कि हाँ है तो एग्जैक्ट, लेकिन हो भी ना और हो भी ऐसा वाला। तो देखो इक्वेशन क्या है अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया है ना। यानी कि x पर भी 4 इंटरसेप्ट और y पर भी 4। तो एक रफ आइडिया बेटा, रफ ऐसे 1 2 3 4 ये, और एक अंदाज से 4, ये मैंने इक्वेशन की लाइन बना दी। ओके, इस तरह से रफ आइडिया मैंने कर लिया। इसके बाद आपको पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट है -1 2, वो भी रफ ले लो। -1 यानी 2, थोड़ा सा रफ थोड़ा सा एग्जैक्ट। ये हो गया आपका -1 2, ठीक है बच्चों। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस नापो, और डिस्टेंस कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो कोशिश करते हैं परपेंडिकुलर बनाने की। दिख रहा है, ये देखो लग रहा है मुझे कि हाँ ये 90 का होगा है ना। ये डिस्टेंस आपको दी है बच्चों 3 यूनिट्स, ठीक है। आपको इस लाइन का डायरेक्शन, ये तो डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट से, इस लाइन का डायरेक्शन यानी कि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये y एक्सिस पर कहाँ, मतलब किस एंगल से जा रही है, मीट कर रही है, ये हम बता दें तो वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यानी वो हमसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, x के पैरेलल है, y के पैरेलल है कहाँ आखिर, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं है ना, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारी ये जो लाइन थी, जो गिवन लाइन थी, वो थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चों हम एक लाइन बनाते हैं और उसकी ग्रेडियंट ले लेते हैं m। ये जो लाइन है ना, इसकी ग्रेडियंट ले लेते हैं m, और ये जा कहाँ से रही है, -1 2 से। तो y माइनस टू, वाई माइनस y1 होता है ना, इज इक्वल टू m, और x माइनस x1 से हो जाएगा x प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगी mx माइनस y, इधर ले आओ, और प्लस m इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -2 माइनस m। गॉट इट, आप समझ गए। प्लस y को हम उधर ले गए, और यहाँ से जो हमको -m मिला ना, उसको हम इधर ले आए। और पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 थी, है ना। ये कैंसिल, x कॉमन, क्या आ गया m प्लस 1, है ना। इधर से किया तो 2 पॉजिटिव हो गया, 2 माइनस m। ओके, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट हमने उठाकर अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, है ना। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1, तो 4m प्लस 4 -2 प्लस, बच्चों प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। हाँ, तो अभी ये आ गया मेरे पास 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 y। गॉट इट। तो पॉइंट बन गया मेरा, पॉइंट क्या बन गया, 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 एंड 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट बन गया, ठीक। कुछ भी नाम दे दो इसको, p इसको q, ऐसे दे देते हैं। तो पी क्यू डिस्टेंस जो है ना, वो कितनी दे रखी है आपको, 3। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो 9। स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमको हो जाएगा। तो अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है।
पी क्यू स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस 1, ठीक, माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1। यहाँ से किया 5m प्लस 2 अपॉन एम प्लस 1 होल स्क्वायर ओ माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ये माइनस 2 होगा और इज इक्वल टू 9। तो बच्चों यहाँ से मिल गया मुझे m प्लस 1, m से m कट गया है ना, यहाँ m प्लस 1 और m से m कट गया तो ये हो गया 3 अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया माइनस 2m, तो 5m माइनस 2m से आ गया 3m और फिर आया माइनस 2, है ना, तो माइनस 2 प्लस 2 से हो गया 0, तो ये हो गया 3m अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक। अभी क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ 9 प्लस यहाँ से हुआ 9m स्क्वायर और ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ओके, तो 9 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 9, ठीक। अब बच्चों देखो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो कुल मिलाकर क्या आ गया, 18m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0। तो किसी भी लाइन की ग्रेडियंट 0 कब होती है, बताइए कब होती है, 0 तब होती है जब वो x एक्सिस के पैरेलल हो या फिर x एक्सिस के संपाती हो, कौन उसी के ऊपर आती हो, है ना, कोइंसिडेंट हो, यानी कि x एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं बनाती, यानी कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के ऐसे जाएगी पैरेलल तो वो तो 90 डिग्री, वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर दूसरे शब्दों में बोल दो कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो लाइन है ना, ये ऐसी नहीं है बच्चों, ये ऐसी है, मतलब हमारा जो डायग्राम है वो रफ है, तो इस ये डायरेक्शन नहीं है इसका, पक्का ये डायरेक्शन, ऐसे नापने से कुछ लाइन ऐसी है तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये 3 यूनिट्स है। इसका मतलब जो ये लाइन आएगी ना जिसकी ग्रेडियंट 0 आई है, ग्रेडियंट 0 बच्चों उसी लाइन की आती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देयरफॉर लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, रेखा x अक्ष के समांतर होगी या फिर y अक्ष पर लंबवत होगी, ठीक है, या फिर ये तो आइदर होगी और परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, है ना बच्चों। अब हिंदी वाले भी लिख लेंगे कि रेखा x अक्ष के या तो समांतर होगी या y अक्ष के क्या कहते हैं उसको, लंबवत होगी, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम इस वीडियो में ले रहे हैं, बाकी हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वेट करना बच्चों और पढ़ाई करना, हाँ। जय हिंद।